साथी यहाँ उपस्थित हैं जो साक्षी हैं उस कार्यक्रम के ग्रैंड होटल से शुरू होकर के आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम करते करते। एक इस कार्यक्रम की आज की अभी की उपलब्धि मैं अपने मुखारबिन से तो नहीं, पर मैं चाहूंगा कि सुधीर भैया उस उपलब्धि को बताएंगे कि हमारे संस्कृति विभाग के उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग ने इस कार्यक्रम को बटेश्वर में 25 को आयोजित करने की अनुमति दी है। इसका श्रेय हमारे सुधीर नारायण जी को जाता है और हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन तथा संस्कृति विभाग के मुकेश कुमार मेश्राम साहब का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ये कार्यक्रम 25 तारीख को बटेश्वर में आयोजित होगा। तो जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं वो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। और जो मेरे आदरणीय सुधीर नारायण जी के साथीगण हैं जो कार्यक्रम दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कई साथी तो मेरे साथ प्रथम अटल गीत गंगा के भी साक्षी हैं और कभी भी आपने मना नहीं किया। जब भी अटल गीत गंगा का आयोजन का चर्चा हुई आप लोगों ने अग्रणीय भूमिका निभाई। मैं पुनः आप सभी आगंतुकों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को बिहार सरकार के मुख्य सचिव जो हमारे आगरा शहर के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं श्रीमान PS मिश्रा साहब, उनका भी संदेश इस कार्यक्रम के लिए हमको मिला है और मुकेश प्रधान साहब ने भी संदेश दिया है, असीम अरुण साहब ने भी शुभकामना संदेश हम सबको दिया है। मैं और हमारे शहर के सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब जो राज्य मंत्री कानून केंद्रीय सरकार है, उन्होंने भी अपना शुभकामना संदेश दिया है। इस कार्यक्रम में भी चूंकि पार्लियामेंट चल रही थी, आ नहीं पाए हैं, किंतु उनकी शुभकामनाएं हमको प्राप्त हुई है और मैं अनुरोध करूंगा अपने संचालक उनकी समझ में जो आता है इस देश के लिए, वो एक कवि तो थे ही थे जिसको एक आदर्श अशोक चौबे जी ने माना, सुधीर नारायण जी आपने माना है, क्योंकि कवि को बराबर जिंदा रखना ही जरूरी है। पॉलिटिशियन जब एक्सपायर होता है तो एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम की तीसरी करके समाप्त कर दी जाती है। लेकिन अटल जी के समाप्त होने के बाद आज 11 वर्ष हो गए, पूरे देश भर में 25 तारीख की पूर्व संध्या पे वो कार्यक्रम पूरे देश में, ये अटल जी की खूबी। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, दलगत राजनीति तो उठकर काम को करना, ये अटल जी के अंदर एक क्वालिटी थी। देश के लिए समर्पण रहना, ये अटल जी की क्वालिटी थी। 1998 में 11 मई 1998 में राजस्थान में जाकर जब पोखरण का उन्होंने विस्फोट करा था तो विश्व के पटल पर यह बता दिया था कि भारत मेरा सशक्त और मजबूत है और अन्य देशों में प्रतिबंध लगाने उन्होंने उसको बिल्कुल सहर्ष स्वीकारता करी और देश के लोगों ने उनका सहयोग दिया। और आपको याद होगा, बच्चे आगे बैठे जब टीवी में पुराना इतिहास देखेंगे, एक वोट से उनकी सरकार गई, उन्होंने उसकी चिंता नहीं। एक सिद्धांत भी था, उस सिद्धांत के कारण उनकी सरकार गई। और मैंने कहा था पहले कि दलगत राजनीति उठकर अगर किसी ने को सिखाया है तो सिर्फ अटल जी ने सिखाया। 28 दल के लोगों को लेकर सरकार बनाना और देश को चलाना और चलाने के साथ देश को सशक्त और मजबूत बनाना, ये काम अटल जी ने किया और अपनी भारत की संस्कृति के लिए भी साथ साथ काम करते रहे। मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना है क्योंकि सभी की बाध्यता है। आदरणीय ये हमारे समाज के लोग सब बैठे हैं, इनके चरणों में नमन वंदन, पत्रकार बंधु बैठे हैं। मुझे बस इतना ही कहना है कि अटल जी के लिए कि जो उनका आदर्श हमारे लिए है, क्योंकि यहाँ निर्मला जी बैठी है, उनकी देवी पुत्र बधू में बैठी है यहाँ पे और सौभाग्य से एक कार्यक्रम संस्कृति विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम मिला है। ऐसे राजनीतिक अभ्यास चलते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये साहित्य और संगीत का ये मंच इसको नमन करता हूँ। हमारे साहित्य की प्रतिमूर्ति के रूप में और आज दिन को यहाँ सम्मानित किया जाने वाला है
उन सभी का नमन करते हुए आज की ये युवा शक्ति जो कहीं ना कहीं अटल जी के जन्म से आज उनके काव्य के माध्यम से, आज उनके गीतों के माध्यम से जो यहाँ प्रेरणा लेने जा रही है, तो निश्चित रूप से देश के में उनके कार्य को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपनी एक बड़ी भूमिका अपनाएंगे। बहुत सारे संस्मरण हैं अटल जी के साथ में बैठने की से लेकर के एक लंबे संस्मरण अगर कहीं शुरुआत की जाए तो मुझे लगता है कि लंबा समय चला जाएगा। 1972 का उन्होंने अपनी बात शुरुआत की कि मैं मुंबई में सिर्फ फ्लाइट देश शुरू हुई, बर्ड हिट बताया गया। इसका कारण बर्ड हिट बताया गया। ये बर्ड हिट था या कोई षड्यंत्र, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इंतजार में अपना ही एक मजा है। जहां उन्होंने ये शब्द कहे तो था उनकी वाक्पटुता जहां शुरू किया उन्होंने अपना भाषण, पता लगाए कि 2 दिन पूर्व यहाँ इंदिरा जी आई थी, इसी मंच से उन्होंने भाषण किया और मैं मुंबई चला था कि मुझे मुंबई से पहले वहां से भी निकली। ये पता नहीं कि वो मेरे आगे आगे चल रही है कि मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। ऐसे ठहाकों से तो शुरुआत करते थे, ऐसी बात करता जो होती थी। मुझे बहुत सारे संस्मरण याद है बटेश्वर से लेकर के अगर शुरुआत की जाए उनकी बात करता की तो ऐसे एक प्रजातंत्र की तो आज श्रद्धांजलि देने के लिए एक उनके गीतों को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा मैंने कहा साहित्यकार श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त जी का साहब कृपा करना चाहिए आपके आप सबकी तालियां हाथ करनी चाहिए। ज्योति जी की कई कृति आ चुकी है, बहुत सुंदर साहित्यकार है। और सम्मानित करने के लिए बुला रहा हूँ भाई शिव सागर जी, देश के प्रमुख गीतकार, जो लोक साहित्य के भी जनक हैं और जिनके कई गीत देश में बहुत चर्चित हैं, उनका सम्मान। और अब अनुरोध है वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल पंड्या जी, जिन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। कर्नल कंट्रीजी के नाम से उनका एक सेंटर है जो बहुत चर्चित है। और अब अनुरोध कर रहा हूँ अपर्णा राजावर, अपर्णा राजावर थिंक बेस्ड मिशन जिनका है, देश का जाना माना नाम बन चुका है। आइए और अब चुनाव में लेने जा रहा हूँ वो हमारे नगर की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नगर का नाम, आगरा का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक सुधीर नारायण पिछले 5 दशकों से लगातार गीत, गजल, भजन हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी आवाज का जादू फैलाया है। पूरे विश्व में संगीत नाटक गांधी अवार्ड, बेगम अख्तर अवार्ड जैसे कई अवार्ड उन्होंने प्राप्त किए हैं। लेकिन अभी बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी सेंटर ऑफ कनाडा वहां के द्वारा आपको सम्मानित किया गया और कुछ सम्मान समारोह में एक तो नाइजीरिया के हाई कमिश्नर थे मौजूद, कनाडा के इमिग्रेशन
कल्चरल मंत्री द्वारा ये सम्मान दिया गया था और उस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार के हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। तो बहुत बहुत तालियां। ये पुरस्कार उनको कम्युनिटी सर्विस के लिए दिया गया महात्मा गांधी के स्मृति में। मैं चाहूंगा कि ये सारे हमारे साथी कलाकार जो आज यहाँ प्रस्तुति देंगे वो भी यहाँ सामने आ जाए, सर उनका भी माल्यार्पण का स्वागत किया जाए। कुमारी आरसी, कुमारी श्रेया, भाई देवी और जो संगत करेंगे भाई शैली, पीयूष, ललित और राज। मेरे कुछ अनुरोध है कि वे इन बच्चों को ये छोटी चीज दे जो हमारी जो बना पाता है और याद से उसको बहुत बहुत आप सबको इस पर्व की बधाई, क्योंकि आज हम भी करने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि Youth power. Now show your strength. जोरदार तालियां इन। There you go. सबका ग्रुप हो रहा है, मैं भी खड़ा हूं पीछे। अभिनंदन, स्वागत, सम्मान भाई सुधीर नारायण का, जो जैसा मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की आवाज बन चुके हैं। गजल हो, भजन हो, गीत हो, जैसे नाटिकाएं हो, सभी के लिए उन्होंने कर दिया है। आज आपकी संसद में उसको गूंजेगा और गूंजेगी ऐसी की कविताएं उनके साथ। अरे चुप।
नौजवान की ही ताकत हो सकती है, जिसमें जिसकी संकल्प शक्ति इतनी बड़ी हो, तभी वो कह सकता है कि सामने से वार कर पीठ पीछे वार नहीं कर। ये ऐसे अटल जी की ये स्वर्णिम पंक्तियां भारत माता धन्य स्नेह की
आपका समर्थन इसमें मिलना चाहिए। हर एक हाथ से इसके साथ मेरे साथ साथ ताली भी आप बजाएं, इसे ताल में ताल मिलाते हुए 1 2 3 4। राष्ट्रसंघ के मंच से
बैठिए बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी चौबे जी मुझे धन्यवाद दे रहे थे कि आपने आयोजन किया, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मेरे बच्चे, स्कूल के बच्चे उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बच्चों को और मुझे और मेरे स्टाफ को एक ऐसा मौका दिया जिसमें हम अटल जी की याद में कुछ कर पाए। उसके लिए एक बार फिर से ताली। इसी सीक्वेंस में मैं सुधीर नारायण जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। नंबर 2, 25 दिसंबर आपकी प्रकृति के हिसाब से भी एक विशेष दिन है, ये शायद लोगों को भूल जाता है। 25 दिसंबर ही एक ऐसा दिन है जिस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं। ये एक सनातन संस्कृति की विचार है। मकर संक्रांति में 13 तारीख को सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज से दिन जो बड़े होना शुरू होंगे पल पल, तो वो 25 दिसंबर का दिन है जिस दिन एक बैलेंस दिन होगा। ये आपको अपनी प्रकृति से याद रखना है। तो ये इस तरह से आपको दिन बनाना है, बड़ा दिन। तो ये आप सब लोग याद रखें। ताली हो जाए एक बार। इसके अलावा 25 दिसंबर, 21 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपको एक पखवाड़ा याद रखना है, जिसमें कि आप सबको याद करना है हमारे सिख धर्म को, जिसमें उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने शहादत दी। उस शहादत का ये पूरा वीक है 25 दिसंबर को, उसमें भी आप सबको याद रखना है। तो उनके बच्चों ने, उनके जिनकी उम्र 9 साल से 12 साल के बीच में थी, और कल उसका प्रोग्राम बनाया गया था शहीदी दिवस के, उन लोगों को याद करने के लिए किया गया था। तो 25 शुरू हो रहा है। दूसरा अटल जी का जन्मदिन है। तीसरा हमारे लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए शहादत दे दी गई थी, उन सबको भी याद नमन करना है। ये हमारे 3 काम है, और जो आपका क्रिसमस डे है वो 4th काम है। तो मुझे लगता है आप सब लोग याद रखेंगे। इसी बात के लिए आप सब लोग आए और सब लोगों ने धैर्य से, और कुछ कमी रह गई हो तो मैं इस मंच से माफी मांगता हूँ। वो गायक बैठे हैं, बहुत अच्छा प्रेरणादायी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। अभी सचदेवा जी ने 25 दिसंबर के महत्व पर प्रकाश डाला, और जो हमारा इतिहास है उनको बताता है कि आज 23 दिसंबर को जब हम बैठे हैं तो वर्ष का सबसे छोटा दिन आज है। कल यथास्थिति रहेगी, दिन कल परसों से बढ़ना प्रारंभ होगा। 25 दिसंबर सबसे छोटे दिन आज मन बैठे हुए हैं। और हमारे अशोक चौबे जी ने 11 वर्ष पहले, यानी कि 2012 में, मुझे ध्यान आता है ग्राम होटल पहले दिन के कार्यक्रम, पहले कार्यक्रम से लेकर अब तक मैं सभी कार्यक्रमों में रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है